अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स जो है ना, क्या होता है बेसिकली, कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र, प्रोसेस दैट इनपुट एंड गिव द आउटपुट। अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसका क्या काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, इनपुट लेता है यूज़र से। इनपुट किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी फॉर्म में इनपुट हो सकती है, इमेजेस की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, या ऑडियो वीडियो की फॉर्म में इनपुट हो सकती है। उसी की अकॉर्डिंगली डाटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब नाउ डेज कंप्यूटर जो है ना, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में यूज़ हो रहा है कंप्यूटर, लाइक स्टडीज़ में, बिजनेस में, एग्रीकल्चर में, हॉस्पिटल में एंड सो ऑन। कंप्यूटर्स की इसी तरह से कैटेगरीज़ हैं। हम जिस कंप्यूटर पे काम करते हैं उसके लिहाज से डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कंप्यूटर्स की। तो आज हम उसके डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर्स की क्या कैटेगरीज़ हैं, क्या टाइप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन क्लासीफाई कंप्यूटर मेनली इन 3 टाइप्स। ठीक है। अब बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन सिग्नल्स, बेस्ड ऑन कैपेसिटी। कंप्यूटर की 3 टाइप्स, 3 किस चीज़ पे बेस्ड करती हैं टाइप्स, पर्पस पे बेस्ड करती हैं, नेक्स्ट है सिग्नल्स पे बेस्ड करती हैं, कैपेसिटी वाइज उसकी टाइप्स हैं। ठीक है। पर्पस वाइज में कौन सी टाइप्स हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। ये स्ट्रक्चर में पूरा जो है ना इजीली वे में जो है ना डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सिग्नल्स, और सिग्नल्स वाइज जो कंप्यूटर की टाइप्स हैं उसमें आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैपेसिटी वाइज उसकी क्या कैटेगरीज हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पर्पस वाइज कंप्यूटर की कौन सी टाइप्स हैं। स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस जो है ना कंप्यूटर कौन से होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है ना वो डिज़ाइंस किए जाते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी स्पेशल टास्क के लिए। ठीक है। अब कंप्यूटर को हम जस्ट कोई एक काम नहीं दे सकते, मल्टीपल टास्क हम कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उनका क्या काम होता है, वो जस्ट किसी स्पेसिफिक या स्पेशल टास्क के लिए यूज्ड होते हैं। तो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि अब जो है ना ट्रैफिक की लाइट्स को कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर्स, या वेदर फोरकास्टिंग के बारे में हमें बताते हैं, या सैटेलाइट्स कंप्यूटर्स होते हैं जो वेदर्स के बारे में बताते हैं। ऑटोमोबाइल्स हो गया, वेपन्स, गेम्स हो गया, सो ऑन। ये इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, तो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। उसके बाद है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस जो है ना, अब ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे पर्पस हो जाते हैं जिसमें हम जो है ना जो हम परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर पे। जैसा कि हम वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या आता है, राइटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, या मैनिपुलेटिंग ऑफ डेटा। ठीक है। और डेटाबेस का काम हो गया, ये स्पेसिफिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या टेम्परेचर की मेजरमेंट, या ETC। ये सारे टास्क जो है ना ये जनरल पर्पस टास्क हैं, और ये कौन से कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर में। तो ये हो गई पर्पस वाइज कंप्यूटर की 2 टाइप्स, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सिग्नल्स। सिग्नल्स बेस्ड पे 3 टाइप्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स का क्या काम होता है, एनालॉग कंप्यूटर्स जो है ना ये क्या करते हैं, ये भी एक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो कंटिन्यूसली फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में, या वेरिएबल्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में होते हैं या मैकेनिकल फॉर्म्स में जो डेटा होता है ये उनको प्रोसेस्ड करते हैं और उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैकेनिकल्स मूवमेंट हो गया, वोल्टेज हो गया, उनको ये किस में जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर्स जो है ना ये वेरियस वेव्स की फॉर्म में, जो मोशन की फॉर्म में डाटा होता है, कंटिन्यूसली वेव्स फॉर्म में डाटा होता है, उनको क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स।
और ये ज़्यादातर किस में यूज़ होते हैं, ये ज़्यादातर साइंटिफिक इंडस्ट्रीज़ में, एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आपको बताती हूँ डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर मोस्टली घरों में यूज़ होते हैं और स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं। और ये डाटा को, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? ये डाटा को डिजिटल फॉर्म में जो डाटा होता है उनको प्रोसेस्ड करते हैं, जैसे 0-1 के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में जो 0-1 की फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में डाटा होता है उनको सॉल्व करते हैं, उनको प्रोसेस्ड करते हैं। और ये आल्सो कैपेबल होते हैं किसके? एनालॉग डाटा को प्रोसेस्ड करने की। एनालॉग जो डाटा होता है उनको भी प्रोसेस्ड कर लेते हैं। इनके एग्जांपल क्या है? इसमें लॉजिकल यूनिट भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है। ये ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं। ALU में क्या आ जाता है? डिजिटल लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशंस हो गया। ये सारे टास्क जो है ना कौन परफॉर्म, किस कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स में। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का कम्बिनेशंस होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का कम्बिनेशंस होते हैं। इनमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, दोनों के फीचर्स होते हैं। अब इसमें जो है ना ये कंप्यूटर, इनका क्या काम होता है? द फीचर ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स मेक इट वेरी फास्ट। ये है ना कंप्यूटर फास्ट है और रिलायबल है, एफिशिएंट भी है, ज़्यादा देर चलने वाला है। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा को प्रोसीड करते हैं और उसे स्टोर करते हैं डिजिटल कंपोनेंट्स में। और ये ज़्यादातर ये कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर यूज्ड इन, जैसे कि अब कंप्यूटर, इसके एक एग्जांपल है हॉस्पिटल्स में हार्ट बीट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है वो क्या होते हैं? पेशेंट की जो हार्ट बीट जिसे मेजर्स करते हैं वो कंप्यूटर्स होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स शो डिजिटल एंड एनालॉग डाटा इन सेम टाइम, दोनों को एक टाइम में शो करवाता है। अब आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि ये ब्लड प्रेशर है या हार्ट बीट है किसी पेशेंट की, तो वो आपको स्क्रीन में दोनों फॉर्म में दिखा रहा है। ये इनपुट में जो है, इनपुट ये कौन सी वेव्स की फॉर्म में भी दिखा रहा है आउटपुट, और डिजिटल फॉर्म में भी शो करवा रहा है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन कैपेसिटी। अब कैपेसिटी वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है ना वो कौन सी हैं? इसकी 4 काइंड्स हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये किस पे बेस्ड करती हैं? पीछे जो मैंने आपको बताई हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सिग्नल्स, तो उसमें सिग्नल्स की बात की गई थी, उसमें डाटा की बात की गई है कि किस तरह का डाटा ये एक्सेप्ट करते हैं और उनको प्रोसेस्ड करते हैं। अब आगे जो हम इसमें मैं आपको डिस्कस करने लगी हूँ आपसे कैपेसिटी बेस्ड पे कैपेसिटी की बात होगी, इसमें कंप्यूटर की साइज़ की बात होगी, कंप्यूटर की स्पीड की बात होगी। तो स्पीड, साइज़ और कैपेसिटी के लिहाज से इसकी 4 काइंड्स हैं: माइक्रो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो चलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स जो है ना। इसकी भी टाइप्स होती हैं फर्दर। इसको कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर को हम कंप्यूटर का जो है ना ब्रेन भी कहते हैं। और ये इसमें सिलिकॉन चिप्स होती हैं, चिप लगी हुई होती है जो कि क्या करती है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। तो अब जो है ना ये कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स ये स्मॉल घरों में यूज़ होते हैं, स्मॉल बिजनेस में यूज़ होते हैं और छोटे छोटे मतलब के कामों के लिए यूज़ होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स जो है ना ये इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? चीप भी होते हैं और यूज़र फ्रेंडली भी होती हैं। इनको ख़रीदना भी कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए अवेलेबल होते हैं। और इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इनको न्यू यूज़र इजीली ऑपरेट कर सकता है। और इसके कंपोनेंट्स होते हैं कौन से? CPU, इसमें कंपोनेंट्स, इसका माउस हो गया, स्पीकर्स हो गया, मोडेम्स वगैरह। अब माइक्रो प्रोसेसर में उसकी टाइप्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स में उसकी टाइप्स आ जाती हैं। उसमें 3 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं: सर्वर भी होते हैं, क्लाइंट्स भी होते हैं, टर्मिनल्स भी होते हैं। अब सर्वर, क्लाइंट्स और टर्मिनल, इनमें क्या डिफरेंस है? सर्वर कंप्यूटर क्या होते हैं? ये सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं वेरियस फंक्शन सच एज शेयरिंग डाटा और रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल क्लाइंट्स और परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग फॉर द क्लाइंट। ये किस तरह से है? सर्वर कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर होता है जो शेयर कर रहा होता है किसी रिसोर्स को या किसी प्रोग्राम्स को
अदर क्लाइंट कंप्यूटर के साथ। अब जैसा कि एक नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग में एक कंप्यूटर के साथ डिफरेंट क्लाइंट्स कंप्यूटर्स है ना कनेक्टेड होते हैं। जो मेन कंप्यूटर होता है वो सर्वर होता है जो शेयर करवा रहा होता है किसी भी दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर को, कोई प्रोग्राम शेयर कर रहा होता है या कोई रिसोर्स या कोई डिवाइस, इनपुट या आउटपुट डिवाइस को शेयर कर रहा होता है अदर कंप्यूटर के साथ। तो ये कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं। अब क्लाइंट पे हम चलते हैं। क्लाइंट आपको ये स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। जो मैंने आपको सर्वर कंप्यूटर बताया है कि वो मेन कंप्यूटर्स होते हैं जो शेयरिंग कर रहे होते हैं रिसोर्स को या इंटरनेट को, या फिर इंटरनेट के ज़रिए या फिर किसी इनपुट डिवाइस को या आउटपुट डिवाइस को शेयर कर रहे होते हैं। ये जो कनेक्ट हो रहे हैं सर्वर के साथ कंप्यूटर्स और ये डाटा ले रहे हैं या कुछ शेयर कर ले रहे हैं किससे? सर्वर से। तो ये क्या होते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर। अब बात हम चलते हैं हम टर्मिनल की तरफ। टर्मिनल क्या होते हैं? टर्मिनल्स कंप्यूटर जो है ना ये भी कंप्यूटर्स की तरह होते हैं और ये टर्मिनल्स का क्या काम होता है? ये होस्ट कंप्यूटर पे डिपेंड करते हैं। प्रोसेसिंग फॉर इट प्रोसेसिंग पावर इज कॉल्ड डंप टर्मिनल। टर्मिनल कंप्यूटर जो है ना ये कीबोर्ड या टर्मिनल कंप्यूटर जो है ना डिस्प्ले करवाते हैं इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डाटा डिवाइसिंग वेरी विद सिग्निफिकेंट लोकल प्रोग्रामेबल एंड डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी विद कॉल्ड स्मॉल टर्मिनल। टर्मिनल डिपेंड ऑन होस्ट कंप्यूटर्स एंड इट प्रोसेसिंग पावर इज कॉल्ड डंप टर्मिनल्स। अब चलते हैं माइक्रो कंप्यूटर की तरफ। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर नहीं, मिनी कंप्यूटर की तरफ। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर का काम होता है ये भी जो है ना माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही होते हैं स्मॉल साइज में। मिनी कंप्यूटर जो है ना इनमें लेस मेमोरी होती है और स्टोरेज कैपेसिटी भी मेन फ्रेम कंप्यूटर की से कम होती है। अब जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया उनमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? ये साइज़ में छोटे होते हैं और इनमें स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है और ये पेरिफेरल भी इसमें कम हम अटैच कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल इसके डिवाइस हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कम कर सकते हैं। और इसमें जो है ना सॉफ्टवेयर जो है ना लिमिटेड हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते और ये सेंसिटिव भी नहीं होते एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट वाइज जैसे कि एनवायरनमेंट का डस्ट या टेम्परेचर इसमें इफ़ेक्ट नहीं करता ज़्यादा, इसलिए ये सेंसिटिव नहीं होते। दे आर यूज़ फॉर डाटा प्रोसेसिंग। ये डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसमें लिमिटेड, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लिमिटेड पेरिफेरल अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर क्या होते हैं? डिज़ाइन फॉर सिंगल यूज़र। ये सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन किए जा सकते हैं। एक टाइम में एक यूज़र इनको यूज़ कर सकता है। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में कंपनी में यूज़ होते हैं और स्पेशल पर्पस के लिए ये यूज़ होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना लार्ज कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अब इसके नाम से जो है ना पता चल रहा है कि मेन फ्रेम, तो ये जो है ना इस तरह इसकी जो है ना फॉर्मेट जो डिज़ाइनिंग है ये भी जो है ना इसकी बड़ा है ये साइज़ में। तो ये क्या करते हैं? मेजर एप्लीकेशंस को हैंडल करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स साइज़ में तो बड़े होते हैं लेकिन ये सेंसिटिव होते हैं किस उस बारे में सेंसिटिव होते हैं? ह्यूमिडिटी डस्ट से और टेम्परेचर से इफ़ेक्ट करते हैं ये, और डस्ट से भी ये इफ़ेक्ट होते हैं। और इसको जो है ना जैसे कि अब न्यू यूज़र हो गया, एंड यूज़र होता है वो इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। इसके लिए जो है ना क्वालिफाइड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है और इसमें जो है ना वाइड रेंज ऑफ पेरिफेरल अटैच करने की ज़रूरत होती है। जितना साइज़ में बड़ा है तो इसके पेरिफेरल डिवाइसेस भी उतने ही वाइड रेंज में होंगे। जैसे कि हम कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, वो पर्सनल कंप्यूटर्स भी होते हैं। तो उसमें हम चंद एक पेरिफेरल डिवाइस अटैच करते हैं तो हमारा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हो गए, उसके पेरिफेरल डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस ETC। इसी तरह से जैसे माइक्रो कंप्यूटर है इसके साथ बहुत सारे जो है ना पेरिफेरल डिवाइस अटैच्ड होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी में सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं और ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होते। इनको चलाने के लिए
ऑपरेट जो है ना क्वालिफाइड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। और ये जो कहाँ पे होते हैं, कमर्शियल जो है ना प्लेसेस में एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में इंस्टॉल किए जाते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में किसी बड़े पर्पस के लिए इनको यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम सुपर कंप्यूटर की तरफ। सुपर कंप्यूटर का क्या काम होता है? सुपर कंप्यूटर आर डिज़ाइंड इंस्टॉल्ड इन स्पेस सेंटर्स। ये स्पेस सेंटर्स में डिज़ाइन किए जाते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में। दीज आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। और ये जो है सुपर कंप्यूटर्स, जिस तरह से मैम ने आपको बताया है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में इंस्टॉल होते हैं, तो ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये यूज्ड परफॉर्मिंग इनकी कॉम्प्लेक्स होती है। इनको मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट ही यूज़ करते हैं। और ये ह्यूज मेमोरी होती है, मेमोरी इनमें ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।